एक छोटी सी झोपड़ी से राजभवन तक का सफ़र करने वाली द्रौपदी मुर्मू का नाम आज कौन नहीं जानता, लेकिन उनके जीवन के संघर्षों को, उनके अनसुने किस्सों को, उनके अनछुए पहलुओं को आप और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए उस द्रौपदी मुर्मू को, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिसने संघर्षों को पार करते हुए एक चमकता सितारा अपने आप को बनाया है, उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। सन 1959 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में संथाल जनजाति में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। एक साधारण से परिवार में पली बढ़ी द्रौपदी मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज गई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उड़ीसा के ही सिंचाई विभाग में एक छोटे से क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की। कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस नौकरी को छोड़ करके अपने गृह जिले में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। सन 1997 में रायरंगपुर से पार्षद का चुनाव जीत करके उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ाया। सन 2000 से 2009 तक वे रायरंगपुर से ही 2 बार विधायक चुने गए। सन 2000 से 2004 के बीच उन्होंने बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन सरकार में पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और परिवहन मंत्रालय जैसे विभागों के मंत्री पद का दायित्व संभाला। मित्रों, जीवन उतना सरल नहीं होता जितना कि हमें दिखाई देता है, लेकिन हाँ, हमें उसे सरल बनाना पड़ता है। द्रौपदी मुर्मू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका राजनीतिक कैरियर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था और इधर अचानक ही उनके व्यक्तिगत जीवन में एक भूकंप सा आ गया। उनके एक बेटे की अचानक 25 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। इस घटना से द्रौपदी मुर्मू अंदर तक टूट गई और कहा जाता है कि 6 महीने तक वे डिप्रेशन में रहीं और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता चुना। अभी वह इस दुखद घटना से कुछ संभले ही थे कि 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके एक और बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन इस समय तक वह शायद थोड़ा संभल चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब वे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार अपने रिश्तेदारों को दे रही थी तो उनसे कह रही थी कि बस रोते हुए मत आना। वह अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी कि उसी साल ही उनकी माँ और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। लेकिन विधि का विधान अभी द्रौपदी मुर्मू की और अधिक परीक्षा लेना चाहता था। उनके पुत्र के मृत्यु के 1 वर्ष के बाद ही उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। द्रौपदी मुर्मू इन सब दुखद घटनाओं के होते हुए भी अपने आप को अंदर से मजबूत करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रही और सन 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का उन्हें सुअवसर भी दिया गया और अब सन 2022 में वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। हम सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है और एक महिला होने के नाते मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में अनेक कष्टों को, अनेक झंझावातों को झेला, वास्तव में वो सच्चे अर्थों में हीरा है और इनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने की सीख अवश्य ही लेनी चाहिए। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने की बधाई प्रेषित करती हूँ। आप सभी को नमस्ते जी।